हेलो एवरीवन, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर विजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान राजस्थान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1996 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। साथियों, ये प्रश्न पत्र हमारी आगामी परीक्षा प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। समकालीन राजनीति विज्ञान का स्वरूप अध्ययन पर केंद्रित है। तो जो वर्तमान राजनीति विज्ञान का स्वरूप किस पर अध्ययन अपना ध्यान केंद्रित करता है? राजनीतिक संगठन, प्रक्रिया और राजनीतिक व्यवहार। राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः किस पे केंद्रित है? राजनीति विज्ञान को जो परंपरागत दृष्टिकोण है मुख्यतः राज्य और सरकार पे अध्ययन है। और गिलक्राइस्ट इसे राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं, जबकि लीकाग इसे सिर्फ सरकार का अध्ययन मानते हैं। राजनीतिक विकास से अभिप्राय है राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, संघटनात्मक संकट और जटिल परिवर्तनों के सिद्धांतों का संबंध है। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंध है। समकालीन युग में प्रभुसत्ता की प्रकृति है। तो साथियों, प्रभुसत्ता की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो सापेक्ष है। बहुलवाद जो है राज्य को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी नहीं मानते हैं। निम्न में से मैकाइवर के बहुलवादी प्रभुसत्ता के विषय में कौन सा एक ठीक है? तो जो मैकाइवर हुए राज्य को अन्य संगठनों की तरह मात्र एक संगठन मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभुसत्ता की सही प्रकृति का प्रतिपादक है? प्रभुसत्ता जिसका वास्तविक रूप से आदेश लोगों द्वारा माना जाता है। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। मार्क्स प्लेटो अरस्तु व दूसरे विचारकों की तरह इस धारणा को स्वीकार नहीं करता है राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, बल्कि वो कहता है राज्य एक मानवकृत संस्था है। राज्य के उद्भव के संबंध में हाफ्सलाक और रूसो में क्या सामान्य है? तो हाफ्सलाक और रूसो ये मानते हैं कि राज्य जो है व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है, क्योंकि तीनों ही समझौतावादी विचारक है। दोनों मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई है, अतः ये जो है राज्य को मनुष्य द्वारा निर्मित मानते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है, यह सही है। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत निम्न से किसके बाद हुई? तो साथियों, ये जो है वेस्टफेलिया संधि जो है 1648 के बाद जो है आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की उत्पत्ति शुरू हुई। राज्य के उद्भव के दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है। राज्य के उद्भव से दैवी सिद्धांत से अभिप्राय ईश्वर राज्य द्वारा निर्मित है। संपत्ति के प्राकृतिक सिद्धांत का अभिप्राय है कि राज्य के उद्भव से पूर्व संपत्ति का अधिकार विद्यमान था। फ्रांस की उद्घोषणा मानवाधिकार 1789 आधारित अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत पर। अति व्यक्तिवाद का संबंध निम्न से किस एक से है? तो साथियों, अति व्यक्तिवाद का संबंध अराजकतावाद से है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। न्याय का निवारक सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों, जो निवारक सिद्धांत है वो कठोर एवं चेतावनी युक्त सजा देना ताकि जुर्म को रोका जा सके। प्रतिकारी न्याय सिद्धांत निम्न में से किस एक पर आधारित है? तो वो है प्रतिशोध सिद्धांत पर आधारित है। सकारात्मक उदारवाद में बताया गया है कि समाज तथा व्यक्ति दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। फेमिनिज्म ने मार्क्सवाद से क्या ग्रहण किया? तो उन्होंने उत्पादन के साधनों पर सामूहिक अधिकार को मार्क्स से ग्रहण किया। निम्नलिखित में से राज्य के उद्भव के लिए कौन सा उदारवादी सिद्धांत है? तो साथियों, जो आपका विकासवादी सिद्धांत है वो उदारवादी सिद्धांत है। और ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत मैकाइवर के विचार उदारवादी दृष्टिकोण का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। संपत्ति के व्यक्तिवादी सिद्धांत से अभिप्राय है कि व्यक्ति को जितनी भी संपत्ति चाहे वह अर्जित करने की छूट होनी चाहिए। विकल्प बी। न्याय से अभिप्राय है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, तो यह भी गलत है। उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है,
बहुसंख्यक दृष्टिकोण की संगत से भेदभाव हो सकता है, तो ये गलत है। और जो है राजा की इच्छा के अनुसार भेदभाव हो सकता है, तो यह भी गलत है। और विकल्प बी, उचितता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। फेबियन वाद के अनुसार संपत्ति का विभाजन होना चाहिए, तो किसके बीच कैसे होना चाहिए, तो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से विभाजन होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का अभिप्राय है, तो साथ ही अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का ना होना। कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला हो। सर्वसत्तात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें राज्य के अपने प्रजा पर असीमित अधिकार हो। विकल्प बी। मार्क्सवाद में राज्य का विलीनीकरण संकेतित करता है, कालांतर में राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा। प्रजातंत्र के अभिजनवाद सिद्धांत के प्रवक्ता निम्न में से एक सच्चाई को मानते हैं कि प्राकृतिक असमानता की स्वीकृति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रविधि विश्वस्त करती है, अल्पसंख्यकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व। इंग्लैंड में पुरुषों के समान स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया, तो साथियों जो है इंग्लैंड में महिलाओं को 1928 में मताधिकार प्रदान किया गया। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के समानता, सामर्थ्य तथा विशिष्टीकरण दृष्टिकोण को अपनी किस पुस्तक में चर्चित किया, तो नागरिक संस्कृति के राजनीतिक विकास। तो ये पुस्तक पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। maastricht संधि ने रूपांतरित किया यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ में, और यूरोपीय संघ जो है अस्तित्व में कब आया, साथियों 1991 में। जिनेवा में भारत ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर निषेधाधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से। मार्क्स के अनुसार वर्ग विहीन समाज से अभिप्राय है एक समाज जिसमें केवल एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। रूसों की सामान्य आकांक्षा से अभिप्राय है लोगों का सामूहिक कल्याण। टी.एच. ग्रीन और हीगल निम्नलिखित में से किस पर समरूप विचार रखते हैं, तो वो दोनों ही जो है राज्य सभी संस्थाओं के ऊपर एक सर्वोच्च संस्था है, इस पे समरूप विचार रखते हैं। कौन सही सुमेलित है, तो आइए देखते हैं। राजनीतिक शक्ति का विज्ञान बिस्मार्क, गलत है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये मॉर्गेनथाउ का है। राजनीति प्रभावशाली एवं प्रभावशाली का अध्ययन है, हेराल्ड लास्की सही है। राजनीति किसे कब और कैसे कैसे मिला, तो ये उपयुक्त कथन जो है लासवेल का है। राजनीति शक्ति का विज्ञान है, ये कैटलिन का कथन है। तो साथियों तो इसके हिसाब से विकल्प सी सही है। बहुमत का आतंक का विचार निम्न में से किसने प्रतिपादित किया, तो बहुमत के आतंक का विचार जे.एच. मिल ने प्रतिपादित किया, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उन्होंने समर्थन किया था। सामुदायिक दबाव गुटों का मुख्य कार्य क्या है, मांगों का समुच्चीकरण करना। माइनर वीनर ने जो दबाव समूह अथवा हित समूह से हमारा तात्पर्य किसी ऐच्छिक संगठित समूह से जो सरकार के संगठन से बाहर रखकर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी नीति, इसके प्रशासन और इसके निर्णय से प्रभावित करने का प्रयत्न करता है के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, एक निरपेक्ष अवधारणा है। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक पतन के कारण है, तो देखिए इसमें जटिलता और सुसंगतता को उन्होंने जो है राजनीतिक पतन के कारण माना था। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अनुकूलन युक्तता तथा स्वायत्तता को भी इसका कारण माना था। न्याय सिद्धांत के संदर्भ में से भिन्नता सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो भिन्नता के सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन रॉल्स ने किया था। नैतिकता का ज्ञान सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये सुकरात का था। बंदूक की नली सत्ता का स्रोत है, उपयुक्त कथन माओ से तुंग का है। राजनीतिक दलों के बारे में कौन सा एक संयोग ठीक है, तो देखिए कुलीन तंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिचेल सही है। इल सर्वहारा का अग्रसर कार्ल मार्क्स का नहीं है। संवर्ग पर आधारित दल यह भी नहीं है, और प्रजातंत्र में दलों की निरंतरता यह भी सही नहीं है।
भारत की पूर्वी अवलोकन नीति का लक्ष्य था तो ये था आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जो है पीवी नरसिम्हा के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वेलवेट डाइवोर्स से क्या मतलब, वेलवेट डाइवोर्स से तात्पर्य होता है सोवियत संघ का विघटन। शांति के बदले जमीन योजना संबद्ध है तो किससे संबंधित, पश्चिमी एशियाई शांति प्रक्रिया से संबंधित है। इस साथ ही यह समझौता फिलिस्तीन और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ, जिसके अंतर्गत मरुस्थल गाजा पट्टी तथा पश्चिमी किनारे या कुछ फिलिस्तीन को सौंपने की बात हुई थी। वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बहुत बढ़ रहा है। क्यों? कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण नौकरशाही का जो है महत्व बढ़ रहा है। नौकरशाही क्या है? एक प्राचीन संस्था है। भारत में मायावती बहुजन पार्टी से संबंधित तो मेघावती सुकर्णपुत्री संबंधित है। वो किससे संबंधित है? इंडोनेशिया के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। वासेनार संबंधित निम्न से किसके निर्यात से संबंधित है? तो ये प्रक्षेपास्त्र तकनीकों से संबंधित है। बोस्निया हर्जेगोविना में संयुक्त राष्ट्र मिशन का मुख्य कार्य जो है रूप से है तो क्या है? शांति स्थापित करना है। राजनीतिक बहुलवाद का अभिप्राय क्या है? समुदायों की स्वायत्तता। निम्न में से कौन सा एक व्यापारिक संगठन विकसित एवं विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देता है? तो ये देता है साथियों आसियान खुला व्यापार संघ। और आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसके 10 सदस्य देश हैं। आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि 1963 में भारत ने हस्ताक्षर किया क्योंकि यह आणविक अप्रसार के उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। अफ्रीकी व एशियाई देशों में प्रचलित संघात्मक प्रणालियों की लक्षणताएं हैं, क्या क्या हैं ये देखते हैं। ये वास्तविक संघ है। मेडिसन सैनस बॉर्डर्स एक है, ये क्या है? एक दबाव गुट है और ये अमेरिका में कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया था? तो साथियों डैग हैमरशोल्ड की जो मृत्यु वो एक हवाई दुर्घटना में हुई थी। लॉर्ड लिटन के काल में जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम पारित किया गया था उसका उद्देश्य था देसी भाषी प्रेस पर अंकुश लगाना। जलियांवाला बाग का नरसंहार की भूमिका स्वरूप तुरंत पूर्व हुआ था किसके? रॉलेट एक्ट के पास होने पर। और ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। शुरू में AOU को कांग्रेस बनाने का लक्ष्य था एक राजनीतिक संगठन के रूप में। बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस पर विश्वास रखते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है भारत के राजनीतिक दिवालियेपन में विश्वास रखते थे। भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाएं कब शुरू हुई? तो भारतीय काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं में सुरक्षित स्थान हर जिलों के लिए पूना समझौता द्वारा सुरक्षित स्थानों की संख्या को बढ़ाया गया था। इसमें गांव का गणतंत्र गांधी जी ने कल्पित किया था केंद्र और राज्य एक स्वतंत्र इकाई के रूप में। महात्मा गांधी ने समाजवादी की धारणा अधिकतम निकट है, इनकी जो समाजवादी की अवधारणा सबसे निकट फेबियन समाजवाद के। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने लंदन में की थी। भारतीय प्रशासकीय कानून को कानूनी ढांचे से अलग शाखा के रूप में मान्यता कब मिली थी? साथ ही इनको जो मान्यता है 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मिली थी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं संसद के विधेयक द्वारा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कहाँ बताया गया है? संसदीय कानूनों द्वारा। भारत में चुनाव आयोग क्या है? एक आंशिक न्यायिक तथा अनिवार्यता कार्यकारी संगठन है और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत में एक राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दलीय के रूप में अच्छी मान्यता मिल सकती है यदि वह विश्वास करता है किस चीज़ में? एक प्रांत में 4% वैध मत को। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के विरोधी नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है क्योंकि कानूनी उपबंध है।
भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय क्या है? उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। A.V. डायसी ने कानून के शासन का सिद्धांत अपने निम्न में से किस पुस्तक में प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने संविधान के कानून के अध्ययन की भूमिका में प्रतिपादित किया था। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय दिया कि मूलभूत अधिकार संशोधनीय परंतु संविधान का मूलभूत ढांचा संशोधित नहीं किया जा सकता? तो साथियों ये बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती केस 1973। भारत में कानूनी प्रभु कौन है? तो राष्ट्रपति और संसद है। कल्याणकारी राज्य के उत्थान के साथ निम्न से एक पर अधिक बल दिया जाने लगा है। तो किस पर? समाज के हित में निजी संपत्ति का नियमन। भारत में न्यायिक पुनर्विचार आधारित है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संबंध में जो है न्यायिक पुनर्विचार स्थापित है। कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 भारत है, उसके सदस्य कौन थे? देखिए साथियों, इसमें जो 3 सदस्य थे, तो सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। और ये मार्च 1946 में भारत आया था। संघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र न्यायपालिका को होना अनिवार्य है, केंद्र और राज्यों के परस्पर झगड़ों को सुलझाने के लिए। भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई है, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में इसको निहित माना गया है 19(1) का के अंतर्गत। यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का विरोध निषेध करती है तो इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। प्रेस लोकमत का बहुत प्रभावशाली साधन बन सकता है, यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। स्थानीय सरकार नाम की संस्थाएं होती हैं केवल प्रजातांत्रिक देशों में। निम्न से भारत के कौन से 2 राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? तो आइए देखते हैं साथियों, इसमें जो है नीलम संजीव रेड्डी और फखरुद्दीन अहमद जो है उपराष्ट्रपति नहीं थे, जबकि राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, V.V. गिरी जो है आपके उपराष्ट्रपति थे। भारतीय बजट में कर प्रस्ताव निम्न से किस में निहित है? तो वित्तीय विधेयक में निहित है। भारत में कानून के प्रशासन से निम्न से किसको अपवाद क्या है? भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। भारत के संविधान का निम्न से कौन सा भाग संविधान की आत्मा माना गया? तो संविधान की आत्मा जो है आपकी प्रस्तावना है। भारतीय संसद में एक समिति प्रणाली शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1993 को किसके अनुमोदन पर? सदन की विनिमय समिति के अनुमोदन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? राज्य एक नैतिक संस्था है, रोमन युग गलत है। राज्य एक कानूनी संस्था का मध्यांतर युग, यह भी गलत। राज्य एक दैवीय संस्था जो है यूनानी युग, यह भी गलत। राज्य एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, आधुनिक युग बिल्कुल सही है। भारत में संघात्मक प्रणाली का निम्न में से उद्भव हुआ है, तो किससे हुआ है? केंद्राभिमुखी शक्तियों द्वारा इसका उद्भव हुआ है। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उनके पद काल पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है, तो ये हटेगा सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 317 के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार एक कमीशन है, कैसा? एक कानूनी संस्था है और इसका गठन 1993 में किया गया था। स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित है? सदन के अध्यक्ष के पास। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपति की संसद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 1 है, क्या है? यथेष्ट प्रस्ताव है। तो साथियों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।